तो थंबनेल देखकर आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। लगातार बच्चे एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट भी मार रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, और जीके जीएस भी पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा, है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना होगा उसमें पक्का वो क्वालिफाई करेंगे। और फिर उसके बाद जीके जीएस आ जाता है, तो जीके जीएस भी बच्चे बना लेंगे। और आखिरी जो जो शिफ्ट होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है। और ये मैथ्स और रीजनिंग जो है टाइमिंग टाइमिंग पे बेस्ड एग्जाम होता है ना। और इसमें आपको पता है कि मैथ्स प्लस रीजनिंग मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे। अब कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा ये अभी तो फिलहाल में कोई नहीं बता सकता, लेकिन 100 क्वेश्चन है और आपके पास 120 मिनट है, 120 मिनट है। अब 100 क्वेश्चन को 120 मिनट में बनाना है। और बहुत सारे बच्चे हो सकता है 90 अटेम्प्ट लेंगे, बहुत सारे बच्चे 95 अटेम्प्ट लेंगे, बहुत सारे बच्चे 100 में 100 अटेम्प्ट लेंगे, बहुत सारे बच्चे 60-70 भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन कुछ मास्टर स्ट्रेटजी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें उनका 60-70 वाले का, है ना, 80 पहुंच जाए, 80 वाला का 90 पहुंच जाए। कुछ ऐसा क्या वैज्ञानिक पद्धति है क्या, कोई साइंटिफिक अप्रोच है क्या, उस साइंटिफिक अप्रोच पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ना। अब देखिए 100 क्वेश्चन 120 मिनट है, लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा पड़ता है। अब देखिए 100 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग को लगातार बनाना, है ना, दिमाग जो है एक साथ कांस्टेंट पोजीशन में नहीं रहता, आपको पता है ना। जैसे बहुत बार आप रिसर्च में भी देखेंगे या बहुत सारे पेपर को एनालाइज करेंगे तो यही बोलता है कि किसी भी इंसान का जो दिमाग है वो 45 मिनट तक लगातार अच्छे तरीके से काम करता है। 45 मिनट के बाद उसको ब्रेक की जरूरत होती है। भैया यहाँ तो जीके जीएस में अगर 2 घंटा समय है तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेंगे या ब्रेक बीच में आते रहता है कुछ सोचने के क्रम में ना। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है खास करके आपको लगातार बनाना ही होता है, लगातार बनाना ही होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से दिमाग के यूज वाला ही है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, दिमाग अगर आपका अस्थिर हो जाएगा तो एग्जाम में, है ना, आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं। तो आइए स्ट्रेटजी क्या होगा। स्ट्रेटजी साइंटिफिक अप्रोच ये होता है कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग, है ना, दोनों का मैं एक साथ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, है ना, 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का हम सैंपल साइज लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको पहला क्वेश्चन आसान मिल गया, आपने बना दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी आसान मिल गया, आपने बना दिया। और आपको अब 3 और 4 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बड़ा लग रहा, लेंदी लग रहा है ना, लेंदी लग रहा थोड़ा सा, तुरंत आप उसको स्किप करके, है ना, तुरंत स्किप करके आपको अगला पांचवा बनाना है। आपको क्या बनाना है, पांचवा। फिर उसके बाद 6-7 आ गया, फिर से मान लिया टफ आ गया, तो अगर आपको लग रहा है कि हम तुरंत बना देंगे तो ठीक है, और नहीं तो तुरंत इसको स्किप करके आपको 8 नंबर में चल जाना। इस तरीके से अगर आप 100 क्वेश्चन तक विजिट कर जाते हैं तो आपको बिना दिमाग पे प्रेशर दिए हुए, अगर आपसे बिना दिमाग को प्रेशर दिए हुए अगर आपने, है ना, 60+ क्वेश्चन बना लिया, 60+ क्वेश्चन बना लिया, यानी कि ये उन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व कर लिया जिसमें आपका दिमाग बहुत कम लगा, है ना, और आप 60 क्वेश्चन फ्री ऑफ माइंड बना लिए। अब आपके पास क्या है दिमाग में कि अब जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, अब उन क्वेश्चनों पे या थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी, है ना, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में, है ना, अब उसको हम धीरे धीरे टैकल करेंगे। मान लीजिए 60+ क्वेश्चन आपने, है ना, रैंडम विजिट करके 1 घंटे में बना लिया। कितने घंटे में बना लिया, 1 घंटे में बना लिया। अभी 1 घंटा समय है और आपके पास 40 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है। हर एक विद्यार्थी की अलग अलग इफिशियंसी होती है। अब जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा था, उस समय लग रहा था कि जल्दी में हमसे नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि 1 मिनट में से थोड़ा सा समय ज्यादा है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब लगभग 1 मिनट बोल सकते हैं, 1.25 कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन एग्जाम में टाइम टक टक चलता है। अब जैसे ही हम शुरू करते जाएंगे ना कि सर 3 बनाए 3 बन गया, सर 4 बनाए 4 बन गया सर, है ना, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एक चीज तो इस 100 क्वेश्चन वाले में एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि जो क्वेश्चन आपने आसानी से बना सकते थे वो 100 क्वेश्चन तक बना लिया, आप लास्ट तक विजिट कर लिए। अब जो भी हमें दिमाग लगाना है 40 क्वेश्चन में, और उन 40 क्वेश्चनों को आप कूल माइंड से बनाएंगे। और इस कूल माइंड में अगर 40 क्वेश्चन में अगर आपने मान लो 25+ क्वेश्चन कर लिया या 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया 1 घंटे में, टेंशन फ्री होकर, है ना, तो आपका 60 + 30 90 अटेम्प्ट पहुंच जाएगा।
अब बात यह है कि अगर इसके रिवर्स में सोचे कि पहला क्वेश्चन बनाया सर, दूसरा क्वेश्चन भी मेहनत करें सर, इसमें आप टाइम दिए जा रहे हैं, इसमें आप टाइम दिए जा रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ तक बना भी लिए है ना, ये भी टाइम दे के बना लिए है ना, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे ही 10 से 15 मिनट होगा तो लगे अरे हम तो अभी 10वां क्वेश्चन में ही है, अभी तक तो हम कहाँ हैं, 10वां क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में ही है ना। और इस तरीके से आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर खराब हो जाएगा। आपने पूरा मेहनत किया, जीएस पूरे अच्छा आपने अटेम्प्ट किया, आपने पूरा है ना हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करने के मतलब काबिल आपने बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन ये मास्टर स्ट्रेटजी अगर आपके पास नहीं है तो आपको एग्जाम में है ना असफलता लग सकता है। तो इस साइंटिफिक अप्रोच की हमने बात की है, इसको जरूर फॉलो करेंगे। और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद या रिजल्ट के बाद मेरे इस वीडियो पर कमेंट आप जरूर करना है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।